ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः। कृष्णा तीरे कोकिला केनकीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि गुंजे कम्बो ग्रीवो क्षिप्तबाहु चलंतो राधा कृष्णो मंगलम में भवेताम। राधा कृष्णो मंगलम में भवेताम। आदो देवकी देवगर्भजननम गोपीग्रीवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुतापालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम नमः। बोलो नारायण भगवान की जय। ओम पितृदेवताओं की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके और देवताओं को नतमस्तक हो करके ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। अहम चतुर्थोऽध्याय व्यासो वाचा इति पुराणं संस्तो या मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपति सूतं भयभृचा शौनको अब्रवीत। शौनको वाचा सूत सूत महाभागा वद मे नो वदतां बर कथां भागवतीं पुण्यां इदाः भागवत्सुखः कस्मिन् युगे प्रवृत्तियं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवानं वाना सहिता मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समृद्धिंग निर्विकल्पक एकांतम अतिरुद्निदो गूढ़ो मूढ़ इवच्यते दृढ़ानुयान्तमृषयामात्मजप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिददुर्नसुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुं विधानतुत्सुतस्य विविक्त दृष्टे कथमालक्ष्य पौरे संप्राप्तं कुरुजांगलम् उन्मत्तमूकजडवाद् द्विचरन् गजसावे कथं वा पाणवेयश्च राजर्षि मुनिना सह संवादः समभूतानां यत्रेषं सा श्रुति स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेदिनाम् आवीक्षते महाभाग तीर्थकुर्वस्तदाश्रमम् अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाआश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिन स सम्राट्कशो हेतु पाण्डूनां मानवर्धनं प्रायोपविश्य गंगायाम् अनादृत्यादिराष्ट्रश्रियं नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मना शिवाय हानीय धनानि शत्रव कथं स वीरश्रियमङ्गदुस्त्यजां युवेकतोत्स्रष्टुमहो सासुभिः शिवाय लोकाश भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थ मसोपराश्रयं मुमोच निर्विघ्न कृत कलेवरम् तत्सर्वं न समाचस्व पृष्ठो यदि किंचन मन्वेहं विषये वाचं स्नाता मन्यन्त छान्दसात् सुतवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरः योगी वासव्यं कलया हरे स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचित विविक्त देश आसीनाम उदिते रविमंडले परावरज्ञ स ऋषि कालेनाव्यक्तेरहंसा युगधर्म व्यतिकरम प्राप्त भूवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धानाम्नानि सत्त्वा दुर्मेधान् रसदायुषा दुर्भगांसा जनान् वीक्षा पुनर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणाम् इदद्योहितममोद्धृक् चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदाज्ञ संतप्ते वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुर्समाथर्वाख्यं वेदचत्वार उदधृता इतिहासपुराणां च पंचमो वेद उच्यते तत्रार्वेदधरं पैलव समागो जैमिनी कवि वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुषा मुत अथर्वांगिरा साम शीत सुमंतोदारणो मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षण
त एतऋषय वेदं स्वं स्वं व्यसन् एकदा शिष्ये प्रसिद्धेद शिष्ये वेदासे साखिनो भवत स एव वेदा दुर्मेधा दहार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सल स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी च श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेद्य इदं भारतम् आख्यानं कृपया मुनिनां कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा न तुष्याद्धृदयं तथा नाति प्रसीद धृतय सरस्वत्या तटेषु च वितर्कयन् विवक्तस्य इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरो अग्नय मानिता नैर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यापदेशेन ह्याम्रायार्थे दृश्यते यत् धर्मादि स्त्री शूद्रादिविरुच्यत तथा बत ये देयो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव ह्याच्युत प्रिया तथैव अखिल महात्मानां मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदो व्यागा आश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनि पूजयामास विविधा नारदं सर्वपूजिता श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसाय सहितायां प्रथमहंसे मम पिता स्वर्गीय श्री श्रीधर प्रसाद जी तृतीय तिथि तन्निमित्तार्थं च नारायणम् अर्पणमस्तु। ओम नमः। इसका अर्थ है इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने अपने आज मेरे पिताजी की तिथि थी, मैंने अपने पिताजी को ये पारायण समर्पित किया है, उसी प्रकार आप कोई भी कहीं भी जब जिस किसी के मोबाइल में भी ये कथा जाती है वो अपने पितरों के निमित्त सुबह इसको खोलें और अपने पितरों को अर्पण करें। ये सब महर्षि चौथा अध्याय है। इसका अर्थ है महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित एवं मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी शुद्ध जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, शुद्ध जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाए। वह कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगह एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल गूंगे तथा जड़ के समान विचरते हुए सुखदेव मुनि नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना। पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई है। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। शुद्ध जी
हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण में रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तेज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेदवाणी छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। शुद्ध जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। शुद्ध जी ने कहा, इस पर वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। कौन? पराशर ऋषि। महर्षि भूत और भविष्य को जानती थी। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उनके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाती। आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों के हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र व्यास जी ने कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। किसने? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी के द्वारा ऋक, यजुर, साम और अथर्व, इन 4 वेदों द्वारा उद्धार अलग अलग हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल सामगान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंत मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के
अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों के प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 5वें अध्याय श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वां अध्याय में क्या है, भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र के बारे में मैं पढ़ूँगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेश्रयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।